नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबरों में बात होगी, सुप्रीम कोर्ट ने कैश का जो वीडियो डाला वो तो कुछ भी नहीं, असली खजाने का वीडियो आया सामने। और आरएसएस को क्यों अचानक याद आने लगे बाबा साहेब अम्बेडकर की। वहीं चुनाव आयोग को कांग्रेस ने फिर घेरा, जल्द ही होगा निपटारा, ईवीएम पर भी एक्शन की। इधर बिहार में नीतीश के नया डुबाने की तैयारी, राहुल खड़गे की बड़ी बैठक की। साथ ही वरिष्ठ कांग्रेसी अधीर रंजन का ममता बनर्जी पर गंभीर आरोप की। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। जज कैश केस में अब घर के बाहर 500 रुपए के नोट मिले। कल सुप्रीम कोर्ट ने वीडियो जारी किया, स्टोर रूम की बोरियों में थे अध जले नोट। लालू यादव बोले 2025 में तेजस्वी के नेतृत्व में बनेगी सरकार, मनोज यादव को बनाएंगे मंत्री, महिलाओं के लिए नई योजनाएं लाएंगे, समर्थन देने की अपील। अंबेडकर को भी मंजूर नहीं था धर्म आधारित आरक्षण, मुस्लिम रिजर्वेशन का आरएसएस ने किया विरोध। संभल बवाल में योगी की पुलिस ने जामा मस्जिद के सदर को किया गिरफ्तार। जफर अली को सुबह घर से उठाया गया, 4 घंटे तक हुई पूछताछ, इलाके में फोर्स तैनात। दक्षिण भारत में इंडी गठबंधन के लोग कर रहे अपमान, मंत्री गिरिराज सिंह राष्ट्रगान में चूक पर बोले गलती किसी से भी हो सकती है। कपिल सिब्बल ने चुनाव आयोग को बताया निष्क्रिय संस्था, विपक्षी गठबंधन इंडिया को लेकर कही यह बात। पूर्णिया में तेजस्वी और पप्पू की इफ्तार पार्टी, मुस्लिम और यादव पर नजर। तेजस्वी बोले हमेशा आप लोगों के साथ खड़े रहेंगे। सांसद ने कहा जो भी कभी कभी आते हैं उनसे सावधान। भ्रष्ट हो चुकी न्यायपालिका दबाव में, दिल्ली हाई कोर्ट जज मामले को लेकर संजय राउत ने बीजेपी पर साधा निशाना। अखिलेश सिंह सीनियर नेता है, कोई नाराजगी नहीं है। बिहार कांग्रेस प्रभारी बोले पार्टी का निर्णय नेताओं और कार्यकर्ताओं को स्वीकार करना पड़ता है। सपा सांसद की जीभ काटने पर 1 लाख का इनाम, आगरा में नोटों की गड्डी लहराकर महिला का ऐलान, राणा सांगा को कहा था गद्दार। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नए जिला अध्यक्षों की डिटेल प्रोफाइल, भूपेश सिंहदेव और बैच के करीबियों को मिली जिम्मेदारी, लिस्ट में सिर्फ 1 महिला, ज्यादातर सीनियर्स को मिला है मौका। नीतीश कुमार को बताया नॉन सीनियर सीएम, पटना में राबड़ी आवास के बाहर लगा पोस्टर, कल कहा था नायक नहीं खलनायक हूं मैं। गुजरात में विसावदर विधानसभा उपचुनाव के लिए आपने उतारा उम्मीदवार, गोपाल इटालिया को दिया टिकट। बिहार में कांग्रेस की नई धार के लिए रणनीति तैयार, बदली अध्यक्ष और प्रभारी, अब राहुल और खड़गे की होगी बड़ी बैठक। शिव कुमार ने अन्नामलाई को कर्नाटक में कहा बेचारा, जवाब मिला मुख्यमंत्री बनने की अथक कोशिशों के लिए शुभकामनाएं। एसपी ने रची मुझे मारने की साजिश, जेल में बंद अपराधी को दी थी सुपारी, अधीर रंजन चौधरी ने टीएमसी पर लगाए गंभीर आरोप। आलोट विधायक को बीजेपी ने जारी किया शो कॉज नोटिस, सिंहस्थ जमीन अधिग्रहण के मामले में विधानसभा में अपनी ही सरकार को घेरा था। नीतीश की इफ्तार पार्टी पर सियासत हुई तेज, जेडीयू ने विरोध वाले लेटर को बताया फर्जी, कहा आरजेडी की साजिश है। देश में कलर्क के मरने में एसडीएम को हटाया गया, अयोध्या सांसद बोले योगी के अफसर ने उनको मरवाया है, प्रताड़ित करते थे, सिर तक मुंडवाया था। पीएम मोदी के मिनी ब्राजील में सिर्फ 12 फुटबॉल मैदान में गोबर साफ कर खेलते हैं बच्चे, यहाँ न स्टेडियम, न सुविधाएं, न सरकारी सपोर्ट। चंडीगढ़ में हनी सिंह के कॉन्सर्ट पर विवाद, शहीदी दिवस पर सेलिब्रेशन को लेकर सवाल, पंजाब बीजेपी नेता ने गवर्नर को शिकायत भेजी। बांग्लादेश से रची गई थी नागपुर में हुए बवाल की साजिश, शिवसेना नेता संजय निरुपम का बड़ा दावा। जयशंकर बोले हमने हमेशा थरूर के विचारों का सम्मान किया, कांग्रेस नेता सरकार की तारीफ कर चुके, 1 महीने पहले बोले थे पार्टी इग्नोर करती है। चलिए अब जानते हैं बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले वीडियो को लाइक करें, साथ ही आपसे रिक्वेस्ट खबरों को आखिर तक जरूर देखें। जज कैश केस में अब घर के बाहर 500 रुपए के नोट मिले। कल सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया था वीडियो।
दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के बंगले के बाहर आज सफाई के दौरान कर्मचारियों को 500 रुपए के अधजले नोट मिले हैं। सफाई कर्मियों ने बताया कि 4-5 दिन पहले भी हमें ऐसे ही नोट मिले थे। ये नोट सफाई के दौरान सड़क पर पत्तों में पड़े हुए थे। इससे पहले 21 मार्च को जस्टिस वर्मा के बंगले में 15 करोड़ रुपए कैश मिलने की बात सामने आई थी। 14 मार्च को होली के दिन उनके घर में आग लग गई थी। फायर सर्विस की टीम जब उसे बुझाने गई तो स्टोर रूम में उन्हें बोरियों में भरे 500 के रुपए अधजले नोट मिले थे। 22 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस वर्मा के लुटियंस दिल्ली के घर से मिले कैश की जांच रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी है। इसमें कैश का वीडियो भी है, साथ ही 3 तस्वीरें भी जारी की गई हैं। इसमें 500 रुपए के जले हुए नोटों के बंडल दिखाई दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अब जस्टिस वर्मा को जुडिशियल काम देने से साफ मना कर दिया है। अब जस्टिस वर्मा के 6 महीने की कॉल डिटेल की जांच की जाएगी। अचानक आरएसएस को भी अंबेडकर की आई याद, कहा अंबेडकर को भी मंजूर नहीं था धर्म आधारित आरक्षण। जी हां, बता दें कि आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने मुस्लिमों को ठेकेदारी में 4% आरक्षण देने के कर्नाटक सरकार के फैसले का विरोध कर दिया है। आरएसएस महासचिव दत्तात्रेय होसबोले ने कहा कि भारतीय संविधान में धर्म आधारित आरक्षण को स्वीकार नहीं किया गया था, जिसे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने तैयार किया था। वहीं देश में इस समय औरंगजेब की कब्र को लेकर विवाद चल रहा है। इस बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर कार्यवाहक दत्तात्रेय होसबोले ने आज कहा कि क्या औरंगजेब भारत के लोगों के लिए आइकन हो सकता है? देश का आइकॉन कोई बाहरी होगा या फिर कोई और, इस पर चिंतन की जरूरत है। यह धर्म का मुद्दा नहीं बल्कि यह तय करने की बात है कि भारत की परंपराओं और मूल्यों के अनुरूप कौन है। कपिल सिब्बल ने चुनाव आयोग को बताया निष्क्रिय संस्था, विपक्षी गठबंधन इंडिया को लेकर कही यह बात। दरअसल बता दें कि राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने आज चुनाव आयोग को निष्क्रिय और विफल संस्था बताया। उन्होंने कहा कि लोगों के एक बड़े वर्ग को चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं है, क्योंकि इसने अपनी संवैधानिक जिम्मेदारियों के अनुसार कार्य नहीं किए हैं। इसके अलावा उन्होंने विपक्षी गठबंधन इंडिया की एकजुटता पर जोर दिखाया। सिब्बल ने कहा कि चुनाव आयोग में अविश्वास के मुद्दे से जितनी जल्दी निपटा जाएगा, लोकतंत्र को बचाने की संभावना उतनी ही अधिक होगी। चुनाव आयोग एक निष्क्रिय संस्था है। चुनाव आयोग ने अपने कर्तव्यों के अनुसार अपने कार्यों का निर्वहन नहीं किया है। उन्होंने कहा कि विपक्ष को संदेश ये है कि ईवीएम के अलावा कुछ गंभीर मुद्दे हैं जो वास्तव में यह दर्शाते हैं कि चुनाव प्रक्रिया प्रदूषित है। जो चुनाव परिणाम आए हैं वे कई स्तरों पर हेरफेर के कारण हो सकते हैं। हमें उस मुद्दे को एक साथ हल करना चाहिए। लालू यादव बोले 2025 में तेजस्वी के नेतृत्व में बनेगी सरकार, मनोज यादव को बनाएंगे मंत्री। जी हां, आज राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने बिहार की राजनीति को लेकर बड़ा बयान दिया है। मोतिहारी में उन्होंने कहा कि साल 2025 के विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव के नेतृत्व में सरकार बनेगी। लालू यादव ने यह बात कल्याणपुर के राजद विधायक मनोज यादव के पैतृक गांव जमुनिया में कही। वे कामरेड यमुना यादव की 11वीं पुण्यतिथि कार्यक्रम में शामिल हुए थे। राजद सुप्रीमो ने जिले के लोगों से तेजस्वी यादव को समर्थन देने की अपील की। लालू ने महिलाओं के सशक्तिकरण पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि माई बहन योजना जैसी नई परियोजना लाई जाएंगी, इससे महिलाएं आत्मनिर्भर बन सकेंगी। कार्यक्रम में लालू ने कल्याणपुर विधायक मनोज यादव को लेकर भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि तेजस्वी की सरकार बनने पर मनोज यादव को मंत्री बनाया जाएगा। आलोट विधायक को बीजेपी ने जारी किया सो कॉज नोटिस, विधानसभा में अपनी ही सरकार को घेरा था। दरअसल रतलाम जिले के आलोट विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक चिंतामणि मालवीय को प्रदेश भाजपा ने सो कॉज नोटिस जारी किया है। चिंतामणि मालवीय ने विधानसभा के बजट सत्र के दौरान उज्जैन सिंहस्थ क्षेत्र में जमीनों की अस्थायी अधिग्रहण को लेकर अपनी ही सरकार को घेरा था। सरकार को अपनी ही विधायक के कारण बैकफुट पर आना पड़ा था। मामले की जानकारी केंद्रीय नेतृत्व तक पहुंची। इसके बाद प्रदेश नेतृत्व की ओर से चिंतामणि मालवीय को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। बजट पर बोलते हुए आलोट से बीजेपी विधायक चिंतामणि मालवीय ने कहा, मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने 2000 करोड़ रुपए उज्जैन सिंहस्थ के लिए रखे हैं। उज्जैन उन पर अभिमान करता है। उज्जैन उनको अपना नेता मानता है। उज्जैन को गर्व है कि मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री उज्जैन से है। लेकिन आज उज्जैन का किसान बहुत डरा और परेशान है, क्योंकि सिंहस्थ के नाम पर उसकी जमीन पहले केवल 3 से 6 महीनों के लिए अधिग्रहित की जाती थी, लेकिन आज उन्हें अस्थायी अधिग्रहण का नोटिस दिया गया है।
उत्तर प्रदेश में योगी की पुलिस ने संभल बवाल में जामा मस्जिद के सदर को किया गिरफ्तार। जफर अली को सुबह घर से उठाया, 4 घंटे तक की पूछताछ। जी हां, बता दें कि संभल बवाल के 4 महीने बाद जामा मस्जिद के सदर जफर अली को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले पुलिस ने जफर अली को रविवार सुबह 11 बजे घर से उठाया, करीब 4 घंटे कोतवाली में पूछताछ की। जफर अली को अब चंदौसी कोर्ट ले जाया गया है। वहीं जफर अली की गिरफ्तारी के बाद उनके साथी अधिवक्ता पुलिस की गाड़ी के पीछे भागने लगे। लोगों ने जफर अली जिंदाबाद के नारे लगाए। जफर अली का घर मस्जिद से 100 मीटर की दूरी पर है। तनाव को देखते हुए इलाके में 200 से ज्यादा जवान तैनात किए गए हैं। 5 स्थानों की फोर्स भी जामा मस्जिद के इलाके में तैनात है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि बवाल को भड़काने की साजिश रचने में जफर अली को गिरफ्तार किया गया है। पीएम मोदी के मिनी ब्राजील में सिर्फ 12 फुटबॉल मैदान में गोबर साफ कर खेलते हैं बच्चे। यहाँ न स्टेडियम ना किसी प्रकार की सुविधा। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों अमेरिकी पॉडकास्ट होस्ट लेक्स फ्रेडमैन से बातचीत के दौरान मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के बिचारपुर गांव का जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि इस गांव के लोग 4 पीढ़ियों से फुटबॉल खेल रहे हैं। उनमें फुटबॉल के प्रति गहरा लगाव काबिले तारीफ है। जिस गांव का जिक्र पीएम मोदी 2 बार कर चुके हैं, वहां जमीनी हालात क्या है। यहाँ फुटबॉल प्लेयर्स से बात की गई तो पता चला है कि बच्चों के खेलने के लिए यहाँ पर कोई स्टेडियम तक नहीं है। पेरेंट्स उधार लेकर बच्चों को फुटबॉल किट दिलाते हैं। प्रशासन की तरफ से फुटबॉल को बढ़ावा देने के नाम पर पिछले 2 साल में 12 फुटबॉल दी गई। जिला कलेक्टर जमीनी हालात से अनजान है। बिहार में कांग्रेस की नई धार के लिए नई रणनीति तैयार। बदले अध्यक्ष और प्रभारी, अब राहुल गांधी और खड़गे की होगी बड़ी बैठक। जी हां, बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारी शुरू हो गई है। राजनीतिक दल सक्रिय हो गए हैं और अपनी रणनीतियों पर काम कर रहे हैं। कांग्रेस भी अपनी पुरानी जमीन को तलाशने के लिए पहल शुरू कर दी है। 25 मार्च को दिल्ली के बिहार कांग्रेस की बैठक होगी, जहां आगामी चुनाव की रणनीति पर चर्चा होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल एसपी लाइव को भी सब्सक्राइब करें, बगल में घंटी के निशान को भी जरूर दबा लें, वीडियो को लाइक शेयर कर सपोर्ट करें।